एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी सबको स्वस्थ रखें, खुश रखें। यार आज का मेरा ये जो रिएक्शन वीडियो है ये अगेन होने वाला है वो जो वाईटी पे चल रही है ना देवरानी जेठानी की कंट्रोवर्सी, उनके ऊपर। और उसमें मैं इंक्लूड करूंगी जो वो तहलका जी हैं उनको भी। तो एक ही वीडियो में मैं तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी सी बातें करूंगी। तो मैं सबसे पहले बात करूंगी जो देवरानी है उस घर की, उनके बारे में। तो उन्होंने कल एक पोस्ट डाला था जिसमें उन्होंने लिखा था, एक्चुअली मेरी लाइनें थोड़ी इधर उधर हो सकती है बट मैं बोलूंगी वही जो उन्होंने पोस्ट में लिखा हुआ था। तो उनका कहना था कि मैं वाईटी पे आई थी कुछ करने का सपना लेकर, कुछ अपनी फैमिली के लिए, अपनी बच्ची के लिए, अपने लिए। यहाँ तक तो मैडम ठीक थी। फिर उन्होंने लिखा कि कुछ समाज के लिए। तो मैं जानना चाहती हूँ कि अभी तक आपने समाज के लिए क्या किया है, बिकॉज मेरे को तो कुछ भी नजर नहीं आया कि आपने कुछ समाज के लिए कोई अच्छी चीजें की है। और हाँ, मैं आपको बहुत टाइम से नहीं देख रही हूँ बट जितना मैंने देखा है मेरा ये मानना है कि आप लोग जैसे जो ब्लॉगर होते हैं ना वो समाज में गंदगी फैलाने का काम करते हैं। आपको लाखों लोग, पता नहीं कितने लाख लोगों ने आपको फॉलो किया हुआ है, कितने लोग आपको पसंद करते हैं, आपको आइडल भी मानते होंगे। तो आप उनको ये शिक्षा दे रही हैं अपनी वीडियोस के थ्रू कि कैसे अपनी फैमिली में झगड़े करते हैं, कैसे अपनी जेठानी को, जेठ को, सबको नीचा दिखाते हैं और कैसे अपने घर के झगड़ों को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ला करके गंदगी को फैलाते हैं। तो इससे समाज हमारा, मुझे नहीं लगता कि कुछ अच्छी चीजें आपसे गेन कर रहा है। जो लोग आपको पसंद करते होंगे ना मैडम, जो आपके नक्शे कदम पे चलते होंगे, वो लोग भी शायद अपना घर तबाह कर ले। तो आपने समाज को कुछ अभी तक अच्छा नहीं किया है। और कुछ अगर ऐसी चीजें की होंगी जो मेरे को नहीं पता है, जो आपने वीडियोज में नहीं डाली है, तो वो प्लीज आप बताइए कि आपने ऐसा अच्छा क्या किया है। अभी तक तो मैंने कुछ देखा नहीं है। और हाँ, अगर आपका आगे का कुछ प्लान है कि आप समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं, किसी बेरोजगार के लिए, किसी नीडी पीपल के लिए, तो आप वो प्लीज जरूर वीडियो के थ्रू बताएं। और सिर्फ बताएं नहीं, वो करें। बड़ी बड़ी बातें और बड़ा पाव खाते। बोलना बहुत इजी है, कैमरा ऑन कर लिया, कुछ भी बोल दिया, कम्युनिटी पोस्ट में लिखने का आया तो इतनी मीठी मीठी सुअर कोटिंग। सब आपकी मदर इन लॉ नहीं बैठी है ना वाईटी पे कि आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में सब आ जाएंगी। आपका जो एक्चुअल चेहरा है वो दिख गया। जो एक आपने चैट करी थी ना रोस्ट रिएक्शन से, तो वो सब आपकी सच्चाई से लोग वाकिफ हो रहे हैं धीरे 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 करके। और बहुत जल्दी पूरी तरीके से आपकी सच्चाई लोगों के सामने आ जाएगी। ये तो हुई इन्होंने जो कम्युनिटी पोस्ट डाला था उसके रिगार्डिंग। और एक चीज मैडम, आप याद है जब आप ट्रेवल कर रही थी, जब इमोशनल होके रो के आप पहुंची थी वहां जहां आप जा रही थी, तो आपने वीडियो डाला था कि कुछ बातों का जवाब देना जरूरी है। और उसमें आपने क्या बोला था, ये तो उस समय आपको कुछ बोलना जरूरी नहीं समझा आपने। वो क्यों? क्योंकि आपको लगा कि आपने तहलका जी को छोड़ा हुआ है ना वाईटी पे, तो वो पूरा मोर्चा संभाल लेंगी। लेकिन उनकी खुद की हालत जो है ना पतली हो गई है, वो कहीं की नहीं रही। उनको इतनी गालियां पड़ रही है कि वो खुद को संभाल नहीं पा रही है, तो वो आपको क्या ही संभालेंगी। तो अब आपको लग रहा है कि नहीं, अब आपको बोलना जरूरी है। तो ये जो आपने डिसाइड किया था, आप और आपके हस्बैंड ने संस्कारों का दुहाई दे करके कि आपकी माता जी ने और आपकी मदर इन लॉ ने ऐसे संस्कार दिए हैं कि फलाना ढिमकाना ब्ला 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 ब्ला, तो वो क्या 2 दिन के लिए थे? सारे संस्कार वहीं पे खत्म हो गए? थोड़े से संस्कार मिले थे क्या? एक काम कीजिए, माता जी आपके साथ ही रहती है ना, उनको बोलिए कि आपको और ज्यादा संस्कार की जरूरत है और आप वो संस्कार गेन कीजिए। तो आप दिखाइए अपनी वीडियो के थ्रू, फिर मैं आपकी तारीफ करूंगी इसी रिएक्शन वीडियो में बैठ करके। और एक चीज कि मैं ये नहीं कह रही कि आपकी जेठानी पूरी तरीके से हर जगह पे सही है और आप हर जगह पे गलत हैं, बट हाँ, जितना मैंने देखा है उस अकॉर्डिंग मेरे को आप प्रॉपर गलत लगी। आपने एक और पोस्ट डाला था ना, उसी पोस्ट में आपने लिखा था ना, आई थिंक, हाँ उसी पोस्ट में आपने लिखा था जो उस चीज से रिलेटेड मैं नहीं बोलना चाहूंगी यार, बिकॉज दुखते रग पे हाथ नहीं फेरना चाहिए कि बच्चे वाली बात को लेकर के। तो आपने बोला, आपने अपनी जेठानी को, बिकॉज कल के वीडियो में उन्होंने लिखा था कि उनको आपकी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो आज आपने अपने पोस्ट में उनको झूठा ठहरा दिया। और एक्चुअली आपने उनको झूठा नहीं ठहराया, आपने फिर एक बार प्रूफ कर दिया कि आप सबसे ज्यादा झूठी हैं। यही आप समाज को दे रही है मैडम, झूठ बोलना सिखा रही हैं अपने सब्सक्राइबर को। तो आपने बोला ना कि उनका कहना झूठ था, आपकी जेठानी ने जो बोला वो झूठ था, बट एक वीडियो में आप ही ने बोला था कि आपकी प्रेगनेंसी के बारे में सिर्फ आपकी मदर को पता था और आपकी मदर इन लॉ को पता था, उसके अलावा किसी को पता नहीं था। आप वीडियो चेक कीजिए, आपने ऐसा अपनी
वीडियो में बोला है, तो इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत है आपको। और आपने वो जो चुप रहने वाला डिसीजन लिया था ना, वो माइंड ब्लोइंग था, आप उसी चीज को कंटिन्यू कीजिए। बट आप ज्यादा दिन कर नहीं पाएंगी ना, बिकॉज अच्छी अच्छी बातें करना बहुत इजी है, बट उस चीज पे कायम रहना वो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। और एक बार फिर से कहूंगी, आप दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत निगेटिव पर्सन हो, बहुत निगेटिव पर्सन हो। और ये जो संस्कारों की बात करती है ना, ये संस्कार आपके तब दिख जाते जब आप ना अपने घर की चीजें घर में रखती। और हाँ, मान लिया आपके कहने के अकॉर्डिंग और आपके हस्बैंड की जो 2 घंटे की वीडियोस आई थी ना, उसके अकॉर्डिंग मैंने मान लिया आपकी जेठानी जी बहुत गलत थी, बहुत गलत थी। बट आप तो अच्छी थी ना, आपको इतने अच्छे संस्कार मिले थे, तो आप एकदम उनसे लिपट जाती कि छोड़ो ना दीदी, आप कितना गलत जा रही हो, ऐसे मत करो, मैं आपकी छोटी बहन हूं ना, चलो अब सब कुछ सॉर्ट आउट करते हैं, सब ठीक करते हैं, मैंने एक प्रॉपर्टी ली है, चलते हैं ना वहां पे। ये सब आपको करना चाहिए था, तब दिखते ना आपके संस्कार। बट नहीं, आप कैसे कर पाएंगी, नहीं है ना आपके बस की। बोलना यार, बोलना ना बहुत ईजी है, लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट जहां पे करने का कुछ आता है वो फुस हो जाते हैं। तो चलिए, इनकी हो गई, साइड करते हैं इनको। हाँ, तो अब बात करते हैं जेठानी जी के बारे में। उन्होंने आज एक वीडियो डाली थी, तो बहुत सारे लोग उनसे कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप वो जो गांव में प्रॉपर्टी ली गई है उस भूमि पूजन में वो क्यों नहीं गई। तो उसको ये इन्होंने क्लियरिफाई किया कि वो इसलिए नहीं गई। इनका कहना था कि आप नेक्स्ट पार्टी से पूछो। एक्चुअली ये सही है, बिकॉज इन्होंने कुछ भी कमेंट पास किया और फिर घर में ही भसड़ मचनी शुरू हो जाएगी, जो कि ऑलरेडी मची हुई है। तो मैं इनसे एक चीज करना चाहूंगी कि आप जो जैसे कर रहे हो ना, बिल्कुल परफेक्ट हो। आप अपने हस्बैंड पे, अपनी बच्ची पे, अपनी गृहस्थी पे ध्यान दो। एक चीज बहुत विजिबल है आपके ब्लॉग के थ्रू कि आप बहुत ज्यादा डोरमिट बनते हो। मैं ये नहीं कह रही, मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि अपने इन लॉज की रिस्पेक्ट मत करो, बट ये भी आप अपने दिमाग में रखो कि इन लॉज ने आपके साथ क्या किया है। आपके अंदर बहुत गट्स है कि आप ये चीजें झेलते हो। मतलब झेलती तो बहुत सारी लेडी हैं, बट मुंह से अनाप शनाप चीजें निकल जाती है, जो कि बहुत गंदा है, बहुत बुरा है। अच्छा हुआ कि आपने ऐसी चीजें कभी नहीं बोली अपनी इन लॉज के लिए। बट हाँ, ये फैमिली का नारा भी आप पे सूट नहीं करता है, बिकॉज हमने देखा था जो आपके देवर के 2 घंटे वाले वीडियोस थी, तो वो आपके बारे में जो बोल रहे थे कान्हा नहीं देने आएगा। तो ऐसी चीजें जो इंसान बोल रहा है, तो काहे का देवर और काहे की भाभी, मैं नहीं मानती इन चीजों को कि इतना गंदा बोलने के बाद भी रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं। बट आपसे एक ही कंप्लेन है कि आप बहुत ज्यादा ना थोड़ा वो करती हैं, जिसको चापलूसी बोला जाता है। तो मुझे ये चापलूस लोग एकदम नहीं पसंद है। और मैं ये सिर्फ इनको नहीं बोल रही हूँ, मैं बहुत सारी महिलाओं को बोल रही हूँ कि जिनके साथ भी इस तरीके की चीजें होती है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ एकदम कॉर्नर किए गए हुए हैं, वो बहुत विजिबल है। अदरवाइज ऐसा कौन करता है यार, घर में इतना बड़ा प्रॉपर्टी लिया गया, उसकी पूजा हुई। और हाँ, कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे ना, मैंने किसी और रिएक्शन वीडियो का देखा कि हो सकता है ये इसलिए नहीं गई बिकॉज यहाँ पे भी पूजा होनी थी, सप्तमी की पूजा, सावन सप्तमी की पूजा। तो नहीं, अगर ये लोग चाहते, अगर इनको बुलाया जाता इज्जत सम्मान के साथ, तो ये लोग जा भी सकते थे। और वहां से ये लोग जिस दिन सप्तमी की पूजा थी वापस रिटर्न भी हो सकते थे, बिकॉज वो वाली पूजा शायद हो गई थी तब यहाँ हुई ना। हाँ, बिकॉज वो वीडियो तो मैंने कब का देखा ना, शायद मैं गलत हूं या सही, प्लीज देख लेना, आप लोग मैनेज कर लेना, जो भी हो। तो अगर इनको इनवाइट किया जाता इज्जत से, प्यार से, तो ये इनको शामिल होने में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम थी। और ऐसी चीजें में ना, जो फैमिली बिखरी हुई होती है, उनको क्लोज आने का एक मौका मिलता है, बट इनको कॉर्नर किया गया है पूरी तरीके से। और हाँ, मैं हमेशा अपने रिएक्शन वीडियो में ये बोलती हूँ कि अपने इन लॉज की रिस्पेक्ट करो, उनको प्यार दो, उनकी जरूरतों का ख्याल रखो। बट यार, अगर किसी के इन लॉज इस तरीके के हैं, इस मेंटलिटी के हैं, इतने गंदे बुरे हैं, मैं इनकी बात नहीं करी, मैं जनरली ये बात बोल रही हूँ, किसी के भी इन लॉज अगर ऐसे हैं कि वो एक को बहुत ज्यादा पैम्पर और प्यार दे रहे हैं और दूसरे को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि इनके स्टोरी में है कि इन्होंने बोला कि इनके हस्बैंड बहुत 2012 से ही अपने पेरेंट्स से बहुत दूर हो गए थे, डिटैच हो गए थे, और उसके बावजूद भी इनका जो पेरेंट्स के लिए रिस्पेक्ट है, तो मैं इसको रिस्पेक्ट और प्यार का नाम नहीं दूंगी, मैं इसको बेवकूफी का नाम दूंगी, मूर्खता का नाम दूंगी। मेरे को यार ये सही बिल्कुल नहीं लगता है, बिकॉज यार ह्यूमन है हम, हमें फील हो सकता है ना। अगर मेरे साथ कोई बुरा करेगा, वो चीज मैं फील करूंगी, तो कैसे पॉसिबल है कि कोई मेरे साथ अगेन एंड अगेन गलत करता जाए। और
मैं उसके लिए सही चीजें सोचूं और सही चीजें करूं, नहीं, बिल्कुल नहीं करना है मेरे को। और हाँ, एक चीज और कि बाकी चीजों में ये मेरे को बिल्कुल परफेक्ट लगती है, बिल्कुल परफेक्ट लगती है। जितने अच्छे से अपनी बातों को ये रखती हैं, जितने अच्छे से कॉन्वर्सेशन करती हैं, सब कुछ माइंड ब्लोइंग है। बट ये जो डोरमेट बनी हुई है ना अपनी फैमिली के लिए, वो चीजें मेरे को बहुत बुरी लगती है, बहुत बुरी लगती है। और एक बात, ये मैंने इनके वीडियोज में भी देखा है और इनकी देवरानी के वीडियोज में भी देखा है और पोस्ट में, ये लोग सब कुछ कर करके ना सारी चीजें बोल बोल के फिर इनका कहना होता है कि अगर मैं ऐसा करने जाऊंगी तो मेरे अपने ही गलत हो जाएंगे, मैं अपने के अगेंस्ट नहीं जाना चाहती। तो मैं ये उनको तो जो बोलना था मैंने देवरानी को बोल दिया। ये चीजें मैं जेठानी के लिए बोलना चाहती हूँ कि आपके घर की सिचुएशन बहुत बुरी हुई पड़ी है और किसी को किसी से नहीं बनता है। उन्होंने भी आपको गंदा बोला है, आपने भी उनको गंदा बोला है। आपकी भी लंबी वीडियोस मैंने देखी, आपने भी बहुत सारी गलत सलत चीजें बोली है। शायद आपने उन चीजों पे फिर वर्क किया, थोड़ा सा आप संभाल करके चल रही है खुद को, वो अच्छी बात है। बट आप इतना ना अपनेपन का, प्यार का, फैमिली का ये नारा मत लगाइए। कोई कमेंट में या रिएक्शन वीडियो में या जो भी, जैसे भी कोई भी आपसे उस चीज से रिगार्डिंग, आपकी फैमिली से रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन करते हैं तो उनको आप इग्नोर करिए। और आप बार बार अगेन एंड अगेन ये मत बोलने आइए कि आपके इन-लॉज के बारे में कुछ ना बोला जाए और कुछ मत बोलिए बिकॉज उनकी गलती नहीं है। तो ये आपकी सोच है, आपकी मानसिकता है, जो कि बहुत अच्छी है। मैं नहीं बोलूंगी कि गलत है। बहुत लोग हैं, बहुत सारी बहुएं झेलती हैं अपने ऊपर हो रही चीजों को, बट मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करती। मेरे को लगता है कि गलत करने वाला से ज्यादा गलत सहने वाला होता है। तो ठीक है, ये आपकी सोच है कि आप उन चीजों को झेल रही हैं और खुश हो रही हैं, बट सारे लोग आपकी तरह नहीं होते। तो अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है कि आपके इन-लॉज के बारे में कुछ बोला जा रहा है, तो प्लीज इन-लॉज का चर्चा आप दोनों देवरानी जेठानी बैठ करके डिस्कस कर लीजिए कि इन-लॉज से रिलेटेड एक भी बात वाईटी पे नहीं जाएगी, ना उनको दिखाया जाएगा, ना उनसे रिलेटेड कोई भी बात होगी। तब लोग नहीं करेंगे उनके बारे में बात, बट जब तक आप लोग उनको यूट्यूब पे दिखाते रहोगे और उनके बारे में बातें आती रहेंगी, तब तक ये बात होते रहेगी। सो दैट्स इट, इनके बारे में ये हो गया। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। मेरे को ये अच्छी लगती हैं, बुरी इंसान नहीं लगती, बहुत ही नेक दिल इंसान लगते हैं एक्चुअली दोनों हस्बैंड वाइफ। तो ठीक है, और चलो हो गया, इनके बारे में जो बात करनी थी मैंने कर ली। अब आते हैं बैक टू तहलका जी। वो पूरी की पूरी सटक गई हैं। मैंने उनका कल यार एक देखा, वो पता नहीं कितने बजे रात को लाइव आ गई थी, हालांकि उन्होंने वो वीडियोस डिलीट कर दी और उन्होंने शायद ना कामनी जी के हस्बैंड के नंबर पब्लिक कर दिए। यार कैसी बेवकूफ़ी करती हैं आप मैडम, मतलब ऐसी बचकान हरकतें। और इनका एक्सक्यूज देखो, इनका कहना था कि ठीक है नंबर डिलीट हो गया, हालांकि उन्होंने माना कि गलती से हुआ, बट गलती से नहीं, उन्होंने जानबूझ के बकायदा किया होगा। वो हैं इस टाइप की, किसी को परेशान करने पे आती है ना तो वो किसी भी गंदे लेवल तक चली जाती है। तो उनका कहना था कि ठीक है ना, हो गया तो गलती से हो गया तो क्या हुआ, जेंट्स के नंबर थे। कौन सा ऐसा जेंट्स होगा मैडम जिसको पसंद आएगा कि दिन भर में अननोन कॉल 10-20 आए। ये क्या तरीका है, ये जेंट्स और लेडीज वाली बात कहां से आ गई। आपने किसी का नंबर पब्लिक कर दिया और ये आपसे बहुत बड़ी गलती हुई है। उसके बावजूद मैंने देखा ये कॉल पे जब बात कर रही थी, आई थिंक कामनी जी के हस्बैंड से बात कर रही थी, इतना बदतमीजी से और रूड होकर के। एक्चुअली एक कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, ये इन पे एकदम बिल्कुल सटीक बैठती है। इन्होंने इतना सारा रायता फैलाया, गंदगी फैलाई और अब ये जैसे जैसे ये जो कर रही है ना, उन सारी चीजों में ये खुद ब खुद फंसती चली जा रही है, फंसती चली जा रही है। और कर क्या रही है, दिन भर में 4 वीडियो ला रही है, उसको बद्दुआ दे रही है, उसको गालियां दे रही है, खाटू श्याम जी को ला रही है। ये सब करके भी मैडम आप कहीं से साबित नहीं हो जाएंगी सही, ठीक है। आप गलत थी पहले वाले मैटर में भी, अभी भी आप गलत है। और आपकी जो थिंकिंग है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, मुझे नहीं लगता आप कभी उभर के सही सामने आ सकती हैं। और एक चीज, ये हर बात में ना किसी की रिकॉर्डिंग दिखाती हैं, किसी की चैट्स दिखाती हैं। आज भी ये वो जो उस कंट्रोवर्सी जहां चल रही है, उनकी देवरानी की जो ये दिखा रही थी चैट का वो जो स्क्रीनशॉट, मैडम ये भी तो हो सकता है ना, जब आप दोनों ने हाथ मिलाया हुआ है कि चलो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और तीसरे पार्टी को नीचे दबाते हैं, तो ये भी तो हो सकती है ना मैडम कि कॉन्वर्सेशन करके बात करते हैं कि चलो ऐसे ऐसे करके ना चैटिंग करते हैं, मैं गुडी अच्छा बोलूंगी और तुम भी अच्छा बोलना, और कभी जरूरत आएगी तो इस चीज को कॉपी पेस्ट किया जाएगा स्क्रीनशॉट। तो आप ये सब चीजें आप जो करते हैं, ये सब बचकान हरकतें हैं, पता है ये 3, 4, 5 के बच्चे करते हैं। आपके जैसे मैच्योर लोगों पे ये चीजें शोभा नहीं देती। और
हाँ, एक और चीज, ये इलीगल भी है, ये चैट, किसी की रिकॉर्डिंग वायरल करना, किसी का नंबर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल देना, ये सब लीगल नहीं है। आप बहुत लीगल इलीगल की बात करती है ना, आपको क्या इतनी भी चीजें आपको पता नहीं है। बट यही है कि आपको पता सब कुछ है, बट आपको जानबूझ करके गलत चीजों में जाना है। आई डोंट नो व्हाई, आप क्यों ऐसे कर रही हैं। आप जितना उस चीजों में जा रही है ना, उतनी ही बुरी और भद्दी दिख रही हैं। तो प्लीज बंद कर दीजिए। और आपने तो बोला था ना कि आप कहाँ जाने वाली हैं, अब आप यूट्यूब से दूर हो जाएंगी, तो वो कब करने वाली हैं आप, मेरे को जानना है। आप प्लीज जल्दी कीजिए। बहुत ना गंद फैलाया हुआ है आपने वाईटी पे एकदम। जो वो मैं बोलती हूँ ना, कुछ लोग होते हैं जो खट्टी दही के जो रायता फैलाते हैं, अच्छी दही वाले रायते तो फिर भी ठीक लगते हैं, बट आप लोगों ने ना वो खट्टी दही वाली फैलाई हुई है, जो कि बहुत गंदा है। और आप प्लीज बंद कर दीजिए, बिकॉज जितना ज्यादा आप करेंगी ना, उतना ही ज्यादा आप गलत साबित होती जाएंगी। और आपने तो कल की वीडियो में बोला था कि आपको दोनों पार्टी ने धोखा दे दिया, ये आपके वर्जन थे, बट आप फिर लगता है छोटी वाली से जाकर के मिल गई, बिकॉज आज आप उनके हस्बैंड को भैया 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 करके लाइव में बोल रही थी। आप एक ही चीजों पे क्यों नहीं कायम रहती हैं, अपनी ही बातों से कॉन्ट्रडिक्ट होती रहती हैं, कुछ समझ नहीं आता आपको। हालांकि मैं समझती हूँ जिनको झूठ बोलना होता है ना, वो हर बार अपनी बातों से डमाडोल होते हैं, हर बार अपनी बातों से डमाडोल होते हैं। तो आपके साथ भी यही चीज है शायद। और हाँ यार, ये जो देवरानी जी हैं, उन्होंने, मैंने कल के वीडियो में देखा था, उनका कहना था, वो ट्रेवल करते करते बकवास कर रही थी कि उन पे बहुत सारे आरोप लग रहे हैं और वो चाहे तो उनके पास हर एक चीज का जवाब है, और वो चाहेंगी तो उन सब बातों का जवाब दे करके वो खुद को सही साबित कर सकती हैं, और उसमें, लेकिन ये नहीं चाहती हैं बिकॉज अगला गलत हो जाएगा और उनकी फैमिली है। यार ये सब नॉनसेंस बातें आप लोग क्यों करते हो, बिकॉज बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। अगर आप इतनी अच्छी है ना, तो जब वो तहलका जी जब आपको बोल रही थी कि चाय कॉफी ले करके बैठो, तो आपको उसी टाइम उनको स्टॉप करवाना था, तो आपने वो तो नहीं करवाया। और अगर आप इतनी ही सही होती तो वो क्या रिएक्शन रोस्ट है, उनसे जाकर के सीक्रेटली आप चैट नहीं कर रही होती, तो आप पूरी तरीके से, मैडम पूरी तरीके से गलत हैं। एक्सेप्ट कीजिए इन चीजों को और उस पे वर्क कीजिए कि कैसे आपको खुद को सही ट्रैक पे लाना है। ये नहीं कि वाईटी पे सही दिखाना है। वाईटी पे सही दिखाने के लिए फिर आप जाकर के किसी से बात कर लेंगे, फिर कुछ करके आड़ी टेढ़ी हरकतें करके फिर कुछ डाल देंगे यूट्यूब पे, तो इन चीजों से आप और फंसती जाएंगी। मेरे को नहीं लगता है इन चीजों से आप सही साबित हो सकती हैं। तो ये सब प्लीज करके अब कोई फायदा नहीं है। जो आपकी सच्चाई जो दुनिया के सामने आनी है ना, वो आई हुई है और आपके अपने एक्टिविटी से आई हुई है। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कर दिया है। आप जितना मीठा बोलती है ना, जितना मीठा बोलती है, उतना ही आप अंदर से गंदे और बुरे इंसान हैं। ठीक है यार, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा आज का ये रिएक्शन वीडियो। एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप मेरी बातों से एग्री हो या नहीं। सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।